बरसात की वह काली रात थी। बादल गरज रहे थे और 10 साल के छोटू के हाथ में वह टूटा हुआ महंगा रोबोट किसी बम से कम नहीं लग रहा था। बाहर गांव के लोग मशाल लेकर चिल्ला रहे थे, ढूंढो उसे, चोर है वो। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोल छोटू, आज तुझे सरपंच जी नहीं छोड़ेंगे। छोटू ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कोने में बैठकर रो रही थी। उसने डरते हुए उस टूटे हुए रोबोट को अपनी छाती से लगा लिया। क्या सच में छोटू ने चोरी की थी या सच कुछ और ही था जो इस टूटे हुए खिलौने के अंदर छिपा था? छोटू एक बहुत ही गरीब लद्दका था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके गुजारा करती थी। लेकिन छोटू में एक खास बात थी, वह जुगाड़ू था। गांव में किसी का भी पुराना रेडियो खराब हो या साइकिल की चेन टूट जाए, छोटू उसे ठीक कर देता था। वह कचरे से नई चीजें बनाता था। दूसरी तरफ गांव के सरपंच का बेटा था विक्की। विक्की के पास दुनिया भर के खिलौने थे, पर उसे किसी की कद्र नहीं थी। वह घमंडी था। एक दिन शहर से विक्की के लिए एक बहुत महंगा रिमोट कंट्रोल रोबोट आया। पूरे गांव में ऐसा खिलौना किसी ने नहीं देखा था। एक शाम विक्की अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। गलती से उसने रोबोट को जोर से पटक दिया और रोबोट का हाथ टूट गया और उसने चलना बंद कर दिया। विक्की डर गया। उसे पता था कि सरपंच जी बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि विक्की ने महंगा खिलौना तोड़ दिया तो उसकी खैर नहीं। तब वहां से छोटू गुजर रहा था, अपने हाथ में कुछ तार और कबाधे लेकर। विक्की के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, छोटू ने मेरा रोबोट तोड़ दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। विक्की ने झूठ बोल दिया कि छोटू ने रोबोट चुराने की कोशिश की और छीना झपटी में रोबोट टूट गया। छोटू ने रोते हुए कहा, नहीं मालिक, मैं तो बस वहां से जा रहा था, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। पर गरीब की आवाज कौन सुनता है? सरपंच जी गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने छोटू की मां को धमकी दी, अगर कल सुबह तक ये रोबोट ठीक नहीं हुआ या इसके पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों को गांव से निकाल दिया जाएगा। वह रात छोटू के लिए सबसे भारी थी। उसकी मां रो रही थी, बेटा, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए। छोटू ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करूंगा, मैं सच साबित करके रहूंगा। छोटू उस टूटे हुए रोबोट को लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ गया। उसने पेंचकस, स्क्रू ड्राइवर उठाया। रोबोट के अंदर की मशीनरी पूरी तरह जल चुकी थी। इसे ठीक करने के लिए एक खास तांबे की स्प्रिंग, कॉपर स्प्रिंग की जरूरत थी जो गांव में मिलना नामुमकिन था। रात के 2 बज रहे थे। छोटू चुपके से खिड़की से बाहर निकला। वह गांव के बाहर वाले पुराने कबाड़ खाने की तरफ भागा। वहां बहुत पुरानी मशीनें पड़ी थीं। घना अंधेरा था, कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं, पर छोटू का डर उसकी मजबूरी से छोटा था। कबाड़खाने में ढूंढते ढूंढते उसके हाथ जख्म से भर गए। पैर में कांच चुभ गया, खून बहने लगा, पर वह रुका नहीं। अचानक एक पुरानी घड़ी के अंदर उसे वही तांबे की स्प्रिंग्स दिखी जिसकी उसे जरूरत थी। छोटू की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ वापस घर आया। सुबह होने में बस 3 घंटे बचे थे। छोटू ने पूरी रात जागकर अपनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में उस हाईटेक रोबोट को ठीक किया। उसने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि अपने जुगाड़ से उसमें कुछ नई लाइटें भी लगा दी जो पहले नहीं थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी आना बाकी था।
जब वह रोबोट ठीक कर रहा था, उसे रोबोट के बैटरी वाले हिस्से में एक छोटी सी चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी विक्की ने अपने दोस्त को लिखी थी, लेकिन भेजना भूल गया था। उसमें लिखा था, यार, मैंने गलती से पापा का रोबोट तोड़ दिया। बचने के लिए मैंने उस भिखारी छोटू का नाम लगा दिया। पापा को कभी पता नहीं चलेगा। सुबह हुई। सरपंच जी और पूरा गांव छोटू के घर के बाहर खड़ा था। निकालो बाहर चोर को, लोग चिल्ला रहे थे। छोटू दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, हाथ में पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके हाथ में वह रोबोट था। सरपंच जी ने गुस्से से कहा, कहाँ है मेरा नुकसान? छोटू ने बिना कुछ बोले रोबोट जमीन पर रखा और रिमोट का बटन दबाया। रोबोट न सिर्फ चला, बल्कि उसमें से रंग बिरंगी रोशनी भी निकली और उसने झुककर नमस्ते किया। सब लोग हैरान रह गए। एक 10 साल के गरीब बच्चे ने वह मशीन ठीक कर दी, जो शहर के इंजीनियर भी मुश्किल से करते। विक्की भी वहां खड़ा था। वह रोबोट को चलता देख खुश तो हुआ, पर उसे डर भी था। सरपंच जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, तूने नुकसान भर दिया, लेकिन चोरी की सजा तो मिलेगी। तभी छोटू ने जेब से वह चिट्ठी निकाली। सरपंच जी, छोटू ने धीरे से कहा, रोबोट ठीक करते वक्त मुझे यह उसके अंदर मिली। विक्की का चेहरा पीला पड़ गया। सरपंच जी ने चिट्ठी पढ़ी। सन्नाटा छा गया। उन्होंने विक्की की तरफ देखा, जो अब नजरें चुरा रहा था। सरपंच जी ने विक्की को आगे बुलाया। तो ये सच है? तुमने अपना गुनाह छिपाने के लिए एक मासूम पर इल्जाम लगाया। विक्की रोने लगा और सबके सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो पापा, मैं डर गया था। सरपंच जी छोटू के पास गए। वह शर्मिंदा थे। उन्होंने छोटू के जख्मी हाथों को देखा। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर छोटू के सिर पर रखी, जो गांव में सबसे बड़ा सम्मान था। आज तुमने सिर्फ रोबोट नहीं जोड़ा बेटा, सरपंच जी ने कहा, तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। असली हीरा यह खिलौना नहीं, तुम हो। गांव वाले जो कल तक छोटू को चोर कह रहे थे, आज तालियां बजा रहे थे। सरपंच जी ने ऐलान किया कि अब से छोटू की पढ़ाई और उसकी इंजीनियरिंग का पूरा खर्चा वह उठाएंगे। छोटू ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी मां के आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल कलर ट्यून को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।